जो फिज़िकल एक्सप्रेशन है ना भाई, वो ये है कि आपका सीन है कि आपने ऐसे हाथ रखा तो हाथ जल गया, ये सीन है, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो अब आपने ऐसे हाथ रखा और आपने किया, ओए ये क्या हुआ, ये तो आपका फिज़िकल एक्सप्रेशन ही कोई नहीं, ठीक है। तो इससे देखने वाले तो हंसेंगे कि यार ये तो कुछ ऐसा था ही नहीं लेकिन जब आपने ये किया तो ऐसे लगा कि वाकई यहाँ पे कुछ था, हाथ जल गया। तो फिज़िकल साथ देता हो, आपके दिमाग का सपोर्ट करता हो, आपके रिफ्लेक्सेस ऐसे हों, ठीक है ना, कि वो बिलीवेबल लगे कि वो ऐसे ही होता है। मुक्का यहाँ से गुजरता है और आदमी ऐसा वो करता है, एक्सप्रेशन देता है, फिर कैमरा एंगल ऐसा होता है कि लगता है कि उसको हिट हुआ। फिज़िकल एक्सप्रेशन के बाद है वोकल प्रोजेक्शन। वोकल प्रोजेक्शन ये है कि मेरी आवाज़ में वो तासुर हो जो मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरी आवाज़ वो कन्वे कर सके जो मेरे अंदर है, जो मैं एक्टिंग जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो वो भी, इसकी भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इसके भी आपको देखना पड़ेगा कि बेस में बोलना क्या होता है। ये जैसे ये मैं बेस में बोल रहा हूँ। और हाई पिच बोलना क्या होता है, ये भी आप, ये मतलब ये सारा आपने अपनी वोकल रेंज पूरी आपने चेक की हुई हो, और आप जब कोई सीन देखें तो आपको समझ आ जाए कि ये मैंने कहाँ रख के बोलना है, तो देखने वाले को ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ ना कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो, तो ये तो लगता है कि यार ये पागल टाइप आदमी है, कोई पता नहीं क्या कह रहा है ना, भोला लग रहा है तो लेकिन अगर वो ये कहना कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मतलब वोकल में एक्सप्रेशन होना चाहिए और वो कैरी करे और वो सुनने वाली के रोंगटे खड़े कर दे। वो बेशक टीवी पे देखे या वैसे आप सीन कर रहे हो या थिएटर कर रहे हो। तो वोकल जो आपकी प्रोजेक्शन है ना उस एक्सप्रेशन की, वो जो एक्सप्रेशन आप देना चाह रहे हैं, और कॉपी मत करना किसी को कॉपी मत करना। आप देर से पहुंचोगे अपनी मंजिल पे। किसी को, आप जो हो आप ओरिजिनल हो, किसी की कॉपी क्यों बनना आपने। वो बेशक शाहरुख हो, वो तो अपना आप है ना उसका, वो ओरिजिनल है। आप क्यों किसी को कॉपी करेंगे, ना आवाज़ में करें ना एक्सप्रेशन में करें, अपना एक्सप्रेशन ढूंढें, ठीक है। जब आपको अपना एक्सप्रेशन मिल जाएगा ना, आप उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस से वो कर सकेंगे। किसी की कॉपी करेंगे तो ओरिजिनल मौजूद है भाई। आईफोन 13 ओरिजिनल भी पड़ा हुआ है, चाइना का भी पड़ा हुआ है, कौन सा लेंगे आप, ओरिजिनल वाला लेंगे ना, चाइना का क्यों कोई लेगा। तो जब वो ओरिजिनल मार्केट में काम कर रहा है तो उसकी कॉपी कैसे चलेगी। इसलिए आप खुद जो है ना वही है असल चीज़, उसी पे रहना, उसी को बेहतर बनाना, उसी पे काम करना, उसी को पॉलिश करना, ओरिजिनल पे रहो, कॉपी नहीं करनी। तो वोकल प्रोजेक्शन। उसके बाद क्लैरिटी ऑफ स्पीच, जो ज़्यादातर लोगों का मसला है कि जो आप बोलते हैं वो क्लियर नहीं बोलते। आप लाइन का एंड सारे ही ड्रॉप करते हैं कि सर मैं आपको इसलिए फ़ोन कर रहा था कि सर मैं उधर से आया हूँ, सर मैं, मतलब शुरू आप सही करते हैं ज़्यादातर लोग, और एंड ड्रॉप करते हैं। या तलफ़ुज़ जो है, ठीक है, वोकल, ये स्पीच क्लैरिटी का मतलब है कि तलफ़ुज़ सही हो। जैसे हम इंडियन वो देख देख के लोग सारे कहते हैं गलत है, ये लफ्ज़ जो है गलत भी नहीं है, गलत है, गलती है, गलती नहीं है। और लफ्ज़ है खाला, हाला नहीं है, खुदा की कसम। सारे ये हे खुद ही बना लिया सबने, खे ख़त्म कर दिया। तो ये सीखें ये सारे लफ्ज़, ये स्पीच जो है क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर अगर आप गा सकते हो तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए एक फ़ायदा है, आपका एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं ना, इसका भी एक रिदम होता है, बोलने का एक रिदम होता है, डैन 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 डैन, समझ आई। ये एक टेम्पो होता है, एक रिदम होता है बोलने का। जो बंदा बोल रहा है और हमें मज़ा नहीं आ रहा, उसका रिदम नहीं है। ये जो मौलाना हजरात कई ऐसे हैं जो बोलते हैं, हमें वो बात पहले से पता है और हम मुत्तफिक भी नहीं हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं क्योंकि वो उसको बोलना आता है, वो उस फ्लो में बोल रहा है, उस रिदम में बोल रहा है। जो मुकर्रर होते हैं, जो तकरीरें करते हैं, उनका यही रिदम फ्लो, उनका एक उन्होंने पॉलिश किया होता है, उनकी कमांड होती है। तो जो बोलने का रिदम और सिंगिंग है और जो सुर और स्केल है वो पता होना चाहिए। मैं इंग्लैंड में था तो मैं देखने गया, एडमिशन तो नहीं ले सकते वहाँ, जो वहाँ पे
रॉयल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है लंदन में, तो उसका जो दाखला तब मिलता है आपको अगर आपको गाना आता हो। हालांकि आप एक्टर बनने जाते हैं वहाँ पे, अगर आप एक्टर बनने गए हैं तो एडमिशन तब मिलता है अगर गाना आता हो, गाना ना आता हो एडमिशन नहीं मिलता। वो लाजमी बात है, क्योंकि उनका थिएटर जो है उसमें सिंगिंग होती है, वो गा के करते हैं थिएटर। उसके बाद है एबिलिटी टू इंटरप्रेट ड्रामा, कि आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ड्रामे को इंटरप्रेट कर सकें, बता सकें। आप ये कहें कि यार बाहर आग लगी यार, कितनी कितनी गड्डी होती, जल्दी करो यार, तो लगे कि यार जल्दी चलो यार, गड्डी ना किधर सड़ जाए। मतलब आप ये कर सकते हो और आपके कहने से लगे कि ऐसे हो रहा है बाहर, कि आप ड्रामा प्रोड्यूस कर सकते हो। समझ रहे हैं? अपनी बॉडी लैंग्वेज से, आवाज़ से, एक्सप्रेशन से, उस सारी आपको पता हो कि क्या क्या करना पड़ेगा। अब मैंने ये भी किया कि बाहर करने के लिए ये किया, मैंने ये नहीं किया, मैं ये करता तो आपको लगता कि इधर तो है ही नहीं, बाहर तो इधर है। ठीक है, तो ये एबिलिटी ये वाली कि आप ड्रामा इंटरप्रेट कर सकते हो, ये है एक्टिंग के जो एक्टर के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो एक्टिंग कर सके, तब वो एक अच्छा सीन कर सकता है, करके दे सकता है। अच्छा, आगे है, आप सब लोगों को एक स्क्रिप्ट आया हुआ है, बेसिकली 2 आए हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्क्रिप्ट जो मोनोलॉग है। आपके पास जब स्क्रिप्ट आएगा, आपको जब भी इंशाल्लाह ताला जब भी काम मिलेगा आपको स्क्रिप्ट दिया जाएगा, वो इस शक्ल का होगा जो आपके साथ हमने शेयर किया हुआ है। इस तरह का स्क्रिप्ट आएगा। सबसे ऊपर लिखा होता है ड्रामे का नाम, लिखा हुआ है सीरियल सोप सोहनी मेंशन की सिंड्रेलाएं। मैं पार्ट्स ऑफ स्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि स्क्रिप्ट के पार्ट्स कितने होते हैं। इसमें लिखा हुआ है सीन नंबर 4, किस्त नंबर 1, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद लिखा हुआ है टाइम, लोकेशन, कैरेक्टर्स। ठीक है, और ये सिनेरियो लिखा हुआ है, इसको स्क्रीन प्ले भी कहते हैं या डायरेक्शन भी कहते हैं। मतलब थोड़े थोड़े फ़र्क से ये तीनों इसके नाम हैं, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और सिनेरियो। सिनेरियो ये है कि कैमरा ओपन होता है, घर का एक्सटीरियर अंधेरे में डूबा हुआ है, गाने की आवाज़ धीरे धीरे उभर रही है, तुम ज़िद तो कर रहे हो, हम क्या तुम्हें सुनाएं, नगमे जो खो गए हैं उनको कहाँ से लाएं। ये सिनेरियो है, यानी कि रात का वक्त है, रेडियो की आवाज़ है, घर का एक्सटीरियर है, बाहर का शॉट लगा हुआ है। एक्सटीरियर का मतलब घर के बाहर है कैमरा, इंटीरियर का मतलब होता है घर के अंदर। एक्सटीरियर से इंटीरियर पर आते हैं, यानी कि बाहर से कैमरा अंदर आया, रिकॉर्ड बज रहा है, यानी कि वो रिकॉर्ड नहीं होता था, वो तवा सा जो होता था काला, वो विनाइल, वो बज रहा है और अचानक बंद हो जाता है। कमरे में मुकम्मल तौर पर खामोशी है। माइलो अजीज़ के कदमों से लिपटा हुआ है। माइलो एक डॉग है। ठीक है जी। उज़ैर अचानक सराहने रखी किताब उठाता है, मोहिनी मेंशन की सिंड्रेलाएं का एक पहला वर्क निकालता है। चंद लम्हों और उज़ैर की ही आवाज़ ओवरलैप होती है। ओवरलैपिंग ये होती है कि जब मैं ऐसे खड़ा हूँ तो पीछे से कोई आवाज़ चलनी शुरू हो। आप ऐसे बहुत से सीन देखते हैं जब वो बंदा कहता है कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और आगे एक्टर ये कर रहा होता है, क्यों आया हूँ मैं यहाँ, पीछे ये आवाज़ चल रही है और आगे वो एक्टिंग कर रहा होता है। तो वो आवाज़ जो है इस तरह जब आती है तो उसको ओवरलैपिंग कहते हैं। अच्छा, ये स्क्रिप्ट के हिस्से हैं। ये मैंने आपको बताया स्क्रिप्ट में कि क्या क्या आया हमारे सामने। तो स्क्रिप्ट में आपको मिलेगा कि ये टाइम, मुकाम क्या है, जगह क्या है, माहौल क्या है, और एक होगा उसका जिसको स्क्रीन प्ले कहते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, माहौल क्या बना होगा। या डायरेक्टर जब ये शूट करने जाएगा इस कागज़ से उसको समझ आ जाएगी कि मैंने पहले कैमरा बाहर रखा, बाहर से दिखाया, रेडियो की आवाज़ आ रही थी, फिर हम अंदर आए, अंधेरा है, रात का वक्त है, और एक आदमी ऐसे बैठा हुआ है, एक कुत्ता उसके पैरों में बैठा हुआ है, उसने किताब खोली और आगे उसने पढ़ना शुरू कर दिया। ये आपको सिर्फ इसलिए दिखाया है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इस तरह का स्क्रिप्ट होता है और ये उसके हिस्से होते हैं और उसके इन हिस्सों को क्या कहते हैं। ठीक है, ये सारी जो डायरेक्शन है जो साथ में लिखी हुई है ये स्क्रीन प्ले कहलाती है। अब आगे जो है उज़ैर ये जो बोल रहा है, ये हम बाद में इस पे बात करेंगे
कि ये क्या है, लेकिन ये यहाँ पे समझ लें कि ये डायलॉग वाला पोर्शन है आपके समझने के लिए। तो ये हमारा हो गया कि स्क्रिप्ट्स के कितने पार्ट्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं और उनका क्या नाम है। नेक्स्ट टाइम जब आपके पास स्क्रिप्ट आएगा तो आप उसको देख के पहचान लेंगे कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने कहाँ कहाँ से लेनी है। ठीक है, अगर आप उसमें लिखा होगा सुबह का वक्त है तो आपकी ये शक्ल होगी, अब सुबह से उठे हैं, एनर्जी है, फ्रेश है, जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जो भी। ठीक है, रात का वक्त है तो आप ऐसे होंगे कि आप सोए हुए, नींद आ रही है आपको, आप काम सारे दिन के थके हुए, जमाइयाँ ले रहे वगैरह वगैरह। तो ये है स्क्रिप्ट के पार्ट्स। हम आगे इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन अभी थ्योरी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है थ्योरी है हमारी पार्ट्स ऑफ डायलॉग। डायलॉग के कितने इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जब आपके पास कोई डायलॉग आता है तो आपने ये देखना होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट डायलॉग का पार्ट होता है कि किस लफ्ज़ पे आपने स्ट्रेस देना है और कहाँ आपने पॉज लेना है। याद रखें कि अगर आपको ये बात समझ आ गई तो ये आधी एक्टिंग है। आधी एक्टिंग इस चीज़ में है कि कहाँ नहीं बोलना, कहाँ रुकना है और किस बात पे ज़ोर देना है। ठीक है, तो हमारी जब ट्रेनिंग हुई, जब हमने सीखा, तो हमें वही जुमला मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मुझे उन्होंने लिख के दिया एक जुमला, उस पर कागज़ पे लिखा हुआ था कि रोको मत जाने दो। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ। अब ये चिट लेके आप गए, आपने गार्ड को दिखाई, गार्ड ने पढ़ा रोको मत जाने दो, उसे जाने दिया। दूसरे गार्ड ने पढ़ा रोको मत जाने दो, वो जाने ही नहीं दे रहा। मतलब एक साइलेंट पोर्शन जो कि एक्चुअली कुछ भी नहीं है लिखा हुआ, उससे इतना फ़र्क पड़ सकता है कि आप जाएंगे या आप नहीं जाएंगे। लिखे हुए से फ़र्क नहीं पड़ रहा, पॉज से फ़र्क पड़ रहा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ये समझें कि जो इसके जब भी आपके पास कोई डायलॉग आता है तो डायलॉग के जो पार्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा, अगर आप ये सीख जाएं कि स्ट्रेस किस पे देना है और पॉज कहाँ देना है, तो आपको आधी एक्टिंग की समझ आ जाएगी। ठीक है, सारी एक्टिंग इस पे है, इन सारी चीज़ों पे जो टीवी ड्रामों में हो रही है। जो रेगुलर एक्टिंग है उसमें इतना ही करना होता है बस। या सबने एक वो सांस सीखा हुआ ये वाला, फिर तुम बाज नहीं आओगे। मतलब सबको लगता है सबसे बड़ी ज़्यादा एक्टिंग ये है कि एक सांस लेके, तो ये भी एक पॉज ही है। फिर एक प्रेग्नेंट पॉज होता है जिसके अंदर मीनिंग होता है, वो मीनिंगफुल होता है। क्यों, यहाँ क्या कर रहे हो, समझ रहे हो? तो वो मीनिंगफुल पॉज होता है। तो पॉज के को समझना बड़ा ज़रूरी है। आधी एक्टिंग है ये, स्ट्रेस और पॉज। इसकी भी हम आगे एक्सरसाइज करेंगे प्रैक्टिकल ब्रेक के बाद। अच्छा, उसके बाद आप दोबारा उसी स्क्रिप्ट को खोलेंगे। स्क्रिप्ट का जो इंफॉर्मेशन है उसमें 5 W's जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 W's ये होते हैं कि व्हेन, वेयर, हु, वाई और व्हाट। कि कौन, कहाँ, क्या कर रहा है, कब कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है, 5 W's। तो आपको जब स्क्रिप्ट मिले तो आपने उसके कीमा कर देना उसका, और वो आपको करना आता होगा तो आप कर सकेंगे। आपने उसके हिस्से कर देने कि इसके 5 W's की तरह फ़ौरन आपने स्कैन करना है। इसमें मैं क्या बनाऊँ, कौन क्या बना हुआ, क्या कर क्या रहे हैं, कहाँ मौजूद हैं, कब, वक्त क्या है, ठीक है, और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आप हैं थाने में हैं, दोस्त को छुड़ाने आए हैं और क्योंकि उसको पुलिस ने पकड़ लिया और रात का वक्त है। मतलब हर सीन में जब आप 5 W's समझ लेंगे ना तो वो सीन आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आपकी पकड़ में आ जाएगा। अदरवाइज़ आप सेट पे जाएंगे, उधर इतनी हौश पौश चीज़ें हो रही थी, वो कह रहे याद कर लो चल जल्दी, आप वो रेडी है सारा, याद करो याद, आपको समझ नहीं है कि लिखा है, आप बार बार यही देखते रहोगे। अब आपको पता है कि क्या करना है, आपने कैसे उसमें पंजे गाड़ लेने हैं, आपने समझ लेना है कि इसके 5 W भाई मुझे पता है, अब मेरे पास आ गया, अब मैं बताता हूँ क्या करना है। तो 5 W's उसमें से फ़ौरन आपने जांच लेने हैं किधर किधर क्या है। आपसे बेहतर स्क्रिप्ट नहीं किसी को समझ आ सकता अगर आपने ये समझ ली बात। ठीक है, क्योंकि सारे सीख के नहीं आए हुए, आज आप सीख रहे हो। 5 W's बहुत सारे एक्टर्स को नहीं पता होंगे कि स्क्रिप्ट में से आपने 5 W's देखने होते हैं। और स्ट्रेस पॉज, ये आधी एक्टिंग है।
ये आपने आधी एक्टिंग की थ्योरी सुन ली है, आधी एक्टिंग का प्रैक्टिकल भी करना है हमने, ठीक है। सिर्फ ये सुनने से नहीं आता, ये करने से आता है, और बार बार करने से आता है, ये प्रैक्टिस से आता है।